तो वंस अगेन जुड़ चुके हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास वेक्टर अलजेब्रा हमने शुरू की है। 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 3D जब हम करेंगे तो वहां पर अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा आना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। वहां से 7 नंबर तो आपको मिलेंगे। वहां पर एक बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 नंबर का। तो इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में समझे। और कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? कल की जो क्लास रही हमारी, उसकी हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, सब बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिए, टाइप ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी हमने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर भी कर लिया है। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो पहले हम एग्जाम्पल्स जितने भी बनते हैं पूरे चैप्टर के वो करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, बोर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम के बड़े क्वेश्चन जो भी आए हैं वेक्टर अलजेब्रा के वो करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर करेंगे, और जो एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं उसकी बेस पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो अब तक हमने सीखा कि एक आर वेक्टर था जो हमें परेशान कर रहा था। ओके, आर वेक्टर हमारे जीवन में आए, ठीक है, और ये आपका सपोज कीजिएगा वाई एक्सिस के अलोंग है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, तो हमने कल की क्लास में ये भी जाना था कि एक्स के अलोंग जो डायरेक्शन हम देंगे वो क्या देंगे, आई यूनिट वेक्टर देंगे। ये एक्स के अलोंग डायरेक्शन जा रही है, ठीक, और आई क्या रहेगा, आई यूनिट वेक्टर रहता है, और वाई के अलोंग जो जाएगा वो जे रहता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का अभिप्राय क्या है कि अगर आई की मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो आपका 1 होगा, जे के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो भी आपका 1 होगा। सिमिलरली आपका जो अलोंग जेड है वो हम के यूनिट वेक्टर लेंगे। ओके, उसका मैग्नीट्यूड भी आपका 1 आने वाला है। जब भी यूनिट वेक्टर लिखेंगे कैप इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ तक हम सीख चुके। ओके, तो अब ये देखिएगा अगर पैरेललोग्राम ला की बात की जाए, ये आपका एक्स आई वेक्टर हो गया लॉन्ग एक्स, ये आपका वाई जी हो गया। तो पैरेललोग्राम ला क्या कहता है कि ये जो मेरा होगा, ओके, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा जो वेक्टर बनेगा एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि जेड तो है नहीं, जेड तो उसके पैरेलल आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे पैरेललोग्राम लास के द्वारा, एक्स आई प्लस में वाई जी, जो डायगोनल है उसके अलोंग शो। ठीक है ना? क्या मेरी बात सुन में आई? एक बार फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। हमने पैरेललोग्राम ला पढ़ा था कि अगर पैरेललोग्राम ला क्या कहता है, वो कहता है कि अगर x के अलोंग एक्स आई, एक्स के अलोंग एक्स आई, वाई के अलोंग वाई आई हमने वेक्टर ले लिया है, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि ये जो डायगोनल जाएगा इस पैरेललोग्राम का, ये क्या वेक्टर शो करेगा, ये वेक्टर शो करेगा एक्स आई प्लस में वाई जे। ओके, कल हमने किया था। अभी ये तो एक्स वाई प्लेन हो गया, लेकिन हम स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा कि ये पॉइंट जो है, ओके, ये पी पॉइंट आपका आ गया एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें जो वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपका ओ पी वेक्टर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, ये ओ है, ये आपका पी है। अब फिर से ट्रायंगल लगाएं, ये एक्स आई वाई जी हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो पी पी डैश हम ले लेते हैं, ये किसके पैरेलल है, ये मेरा जो जेड एक्सिस है, ये मेरा क्या है, जो जेड एक्सिस है उसके पैरेलल ये लाइन है। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, जेड आई, जेड के सॉरी, और के क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड होता है। ठीक है, तो इसलिए बाय ट्रायंगल लॉ फिर से लगाया जाए, ओके, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। ओके, तो हमें क्या मिला, हमें जो मिला है वो क्या होगा, वो मेरा ओपी वेक्टर होगा, और जिसको हम क्या देंगे नाम, आर वेक्टर का नाम दे देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड की। ओके,
क्या आपको यहाँ पर कंसेप्ट रिवीजन हो चुका है? बताएं एक बार मेरे को, फटाफट बताएं, कमेंट करके बताएं। आइए आपको समझाता हूँ फिर से। देखिएगा, ये मेरा एक्स के अलोंग वेक्टर है एक्स आई, और ये मेरा वाई एक्सिस जा रहा है ग्रीन वाली जो आप देख पा रहे हैं। तो ये एक्स आई और ये वाई के पैरेलल ये जो जा रहा है आपका ओ बी, ये सॉरी सी बी, ये जो जा रहा है ये क्या है, ये मेरा वाई के पैरेलल है। तो इसलिए ये जो आप वेक्टर देख पा रहे हैं ये वाला यहाँ से ओ से लेकर बी तक, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा एक्स आई प्लस में वाई जे। ओके, क्योंकि हमने स्पेस में पॉइंट लेना है, तो अब तक हम सीख चुके हैं कि ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख पा रहे हैं ओ बी, ये मेरी क्या हो चुकी है ओ एक्स एक्स आई प्लस में वाई जे। अब ये जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम जेड के का। ओके, बाय ट्रायंगल ला ये मेरा एक्स आई वाई जे हो गया, ये मेरा जेड ए हो गया। तो ओपी वेक्टर मेरा क्या आएगा, ओपी वेक्टर मेरा आर वेक्टर के द्वारा डिनोट करेंगे जो कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। ओके, ठीक है जी, क्या आपको समझ में आ चुकी है बात? स्पेस की बात कर रहे हैं तो स्पेस में जाएंगे तभी तो हम सीख पाएंगे। जब तक हम स्पेस को समझ नहीं पाएंगे कि पी पॉइंट मेरा कैसे है, पी पॉइंट कैसे लिया था, पहले एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर वाई और फिर जेड। लेकिन वेक्टर की बात की जाए, ट्रायंगल लॉ की बात की जाए, तो ये मेरा आर वेक्टर रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे। ये एक्स आई प्लस वाई जे आ चुका है, ये मेरा जेड के है, तो ट्रायंगल लॉ फिर से लगाएंगे तो ओ पी वेक्टर मेरा आर वेक्टर के द्वारा नोट किया जाएगा जो कि मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। और इसके साथ साथ कल की क्लास में हमने सीखा कि आर वेक्टर हम लिखना सीख चुके हैं, दैट इज व्हाट एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। ओके, अब दूसरी जो बात है वो क्या है, इसके मैग्नीट्यूड की बात है। ओके, दैट इज व्हाट कि आई जे के जो आपके एक्स वाई जेड लिए हुए हैं इनका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर करेंगे। ओके, इनको कंपोनेंट लेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आर वेक्टर आ जाएगा जिसको हम क्या करेंगे, एक मात्रा आएगी 5 यूनिट जो भी आए उसको हम आर के द्वारा नोट करेंगे। ये अब तक की क्लासों में हमने सीखा है। आइए एग्जांपल करते हैं। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल कब होता है, जब इनके जो कंपोनेंट्स, ओके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है एक्स आई टू जे जेड के और बी के टू आई वाई जे के इक्वल हो गए। ओके, तभी तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में वहीं पर पहुंच पाएंगे। ओके, अगर कोई पी पॉइंट है जो कि मेरा 2 3 5 है, ओके, और क्यू पॉइंट भी वहीं का पूछेगा जब वो एक्स की डिस्टेंस 2, वाई की डिस्टेंस 3 और जेड की डिस्टेंस 5 ट्रेवल करेगा, तभी तो दोनों पॉइंट कोइंसाइड होंगे, संपाती होंगे। वही यहाँ पर वेक्टर को लेकर बनता है, दो वेक्टर इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, यानी एक्स आई मेरा 2y के इक्वल होगा। ओके, और मेरा जो 2j है वो yj के इक्वल होगा। मेरा 2j, ओके, किसके इक्वल हो जाएगा, 2j मेरा माइनस के yj के इक्वल होगा। ij यूनिट कैप, आपने कैप लगानी यूनिट वेक्टर शो करने के लिए, और मेरा जो जेड के होगा वो इक्वल हो जाएगा के। ओके, तो यहां से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, एक्स की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। ओके, और y की वैल्यू क्या हो चुकी है, दैट इज आल्सो 2। ओके, और z की बात की जाए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। बड़ा सिंपल है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जा रही है। टू वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। एग्जाम्पल 5 लेते हैं। पहले चेक करना है क्या क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। आइए चेक करते हैं। आपको ए वेक्टर क्या गिवन, ए वेक्टर इज गिवन आई प्लस में 2j, ओके, और प्लस में
जब k नहीं है कोरस्पॉन्डिंग तो आप 0 k ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ओके, a का मैग्नीट्यूड i का लेंगे 1 हो जाएगा, j के साथ क्या है 2 है, और k के साथ 0। इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? तो हमारे पास आ गया 1 प्लस में 4 प्लस में 0, दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 105 आ चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं बी वेक्टर की। बी वेक्टर आपको क्या गिवन है? बी जो वेक्टर है वो गिवन है 2i प्लस में j और प्लस में हम क्या कर देंगे 0 के। इसकी हैबिट बना लीजिएगा, 0 के लिखने की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जड़ भी नहीं गया तो इसलिए 0 है यहाँ पर। मैग्नीट्यूड लिया 2 का स्क्वायर, ओके, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या परिणाम मिला है? इसको हल करेंगे, इसको हल किया तो ये भी मेरा क्या आ गया √5 आ चुका। ओके, अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो चुका है प्यारे बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आर दे इक्वल? अभी अभी हमने इक्वल का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 4th में सीखा कि इक्वल तब होते हैं जब इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल हो। कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या है? ओके, आर दे इक्वल, आर दे इक्वल, ये एक क्वेश्चन यहां पर आया है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आई इज नॉट इक्वल टू 2i, क्योंकि यहां पर 1 है और यहां पे 2 है। मेरा 2j इज नॉट इक्वल टू j। ओके, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, सो इसका आंसर हमें क्या मिला? आर दे इक्वल? नो, नो, दे आर नॉट इक्वल। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a 2i plus 3j plus k। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मान लीजिएगा अगर कोई यूनिट वेक्टर है b, तो उसका मैग्नीट्यूड जो आना चाहिए क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाता है जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब यहां पर बात की जाए, हम बात करते हैं ए वेक्टर की। ओके, पहले हम चेक करें कि ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है कितना, ताकि उसको 1 बनाया जा सके। ओके, 3j प्लस में के। ओके, आई जे के ऊपर कैप लगाने की हैबिट डाल लीजिएगा आप। आई जे के यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स वाई जेड। चलिएगा पहले बात करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। इसका जो मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों है कितना? 2 का स्क्वायर करेंगे, ओके, 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, तो मेरे पास एक का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वो कितना है? 4 और 9 13 और 1 14। ओके, 114 मेरा मैग्नीट्यूड आ चुका है। ओके, ठीक है, लेकिन हमने करना क्या है? हम चाहते हैं कि जो मेरा वेक्टर जा रहा है ना, ये मेरा ए वेक्टर जा रहा है। ओके, ये मेरा ए वेक्टर जा रहा था जिसका मैग्नीट्यूड मुझे 114 मिला है। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर जाए, इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर जाए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जब लिया जाए तो 1 हो। तो इसलिए अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम चाहेंगे कि इसी को इसी से डिवाइड कर दें। मान लीजिएगा ये मेरा बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मुझे 1 करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना बी वेक्टर जो लेकर आना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि ए वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर उसी के मैग्नीट्यूड से उसको मैं डिवाइड कर दूं, ओके, दैट इज व्हाट? बी वेक्टर। और बी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको मैं बी कैप से भी लिख सकता हूं। बी कैप दैट इज बी वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर दैट इज व्हाट? कि जो वेक्टर ए आपका जा रहा था, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, उसी डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ओके, 2i प्लस में 3j प्लस में k, ये मेरा कोई वेक्टर जा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड तो 114 है,
लेकिन मैंने क्या किया, अंडर 14 से इसको डिवाइड कर दिया। तो जब इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ऊपर वाले का 14 अंडर 14 हो जाएगा, नीचे 14 से डिवाइड कर दिया अंडर 14 से, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा ना। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? एक बार बताएं मेरे को कमेंट करके, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या कल और आज में थोड़ा आराम आपको लग रहा हो? कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हमें करना आसान हो जाता है। फटाफट बताएं, चलेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हमें वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में निकालना। देखिए ए वेक्टर क्या आ गया, पहले नोट कर लेते हैं, i माइनस 2g। ओके, अब क्या हुआ, सपोज कीजिएगा ये मेरा ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, क्योंकि ए आपका है नहीं तो एक्स वाई प्लेन में ही रह गया, ये जेड के कोरस्पॉन्डिंग नहीं गया, ये एक्स वाई प्लेन में है ये वेक्टर हमारा। हमने क्या करना, हमने कहना है एक यूनिट एक वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में निकाले, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड जो बने 7 यूनिट बने। पहले हम बात करें कि इसका खुद का वेक्टर का इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना, वो हम पता करते हैं। ओके, तो आई के कोरस्पॉन्डिंग कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। जे के कोरस्पॉन्डिंग कितना है, -2 है, तो स्क्वायर करेंगे। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड मेरे पास आ चुका, दैट इज व्हाट, 1 प्लस में 4, दैट इज हाउ मच, दैट इज हाउ मच, दैट इज 105। ओके, अब हमें ये पता चल चुका, हमें पता चला कि इसका खुद का जो मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों, वो कितना है, वो मेरा √5 है, इसके खुद का मैग्नीट्यूड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा वेक्टर जो इसी डायरेक्शन में जाए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो। तो हम क्या करें, क्यों ना हम एक ऐसा वेक्टर निकालें। ये मेरा सपोज करो एक ऐसा वेक्टर आ गया, अभी हमने सीखा भी है कि एक ऐसा वेक्टर सपोज कीजिएगा बी है। ओके, बी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 हो। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? यस। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने बी वेक्टर लेकर आया। ओके, बी वेक्टर क्या लेकर आया कि मैंने यूनिट वेक्टर निकाला। ओके, बी इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। और वो कैसे निकला कि जो ए वेक्टर है मेरा, ओके, और उसके मैग्नीट्यूड से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, 1/√5। ओके, और ए वेक्टर मेरा क्या है, दैट इज आई माइनस में 2j। ओके, अब ये मेरे को क्या मिल रहा है, ये मेरे को यूनिट वेक्टर मिल गया। अब ये मेरे को यूनिट वेक्टर मिल गया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका 7 गुना 7 यूनिट। यानी अब ये जो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड मान लीजिए सी वेक्टर, ये मेरा क्या सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मुझे कितना बनाना, 7 बनाना है। तो क्या करूंगा, इस एक वाले जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिस वेक्टर का अगर उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं हो जाएगा? मेरी बात समझ में आई आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक सी वेक्टर होगा, मेरे पास क्या होगा, एक सी वेक्टर होगा, और सी वेक्टर मेरा क्या होगा, 7 टाइम ऑफ बी वेक्टर। ओके, 7 टाइम ऑफ बी वेक्टर है, क्योंकि बी का खुद का मैग्नीट्यूड 1 है, अभी हमने कर दिया, बराबर है 7। और मेरा बी वेक्टर क्या है, ये देखिएगा, 1/√5, और आई माइनस में 2g। तो ये मेरा आंसर आ चुका है, 7 बाय दिस मच। ओके, 7/√5, आई माइनस में 2g। सिंपल सी बात है। ओके, करना क्या, जो वेक्टर दिया है उसका आपने यूनिट वेक्टर निकाल लेना, और फिर जितना भी पूछे मैग्नीट्यूड की 7 है 8 है, उतने से आपने मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम भी है, बताना चाहेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम भी, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, चलिएगा बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन को फिर से एक बार समझना। ठीक है, ये सेंटर है और ये मेरा पी पॉइंट आ चुका है। ठीक है जी, यहाँ तक पी पॉइंट आ गया। ओके,
और ये मेरा जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, आर वेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, ये मेरा ओ आ गया, ये मेरा पी आ चुका है। ओके, पी दैट इज व्हाट, एक्स वाई जेड। ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस। ओके, ये मेरा वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ओके, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया पी बिंदु से। ओके, ये जो मेरा पी बिंदु है, अगर इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर एक्स एक्सिस। ओके, तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा एंगल यहां पर बनकर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। और मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ओपी वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बना। ओके, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि जो मेरा कोज अल्फा, ओके, क्या होता है कोज अल्फा, आधार बटे कण। ओके, बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस यहां पर क्या लिया, बेस मैंने यहां पर एक्स लिया है, तो एक्स बटे आर हो जाएगा, एक्स बटे आर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको, तो ये डिस्टेंस आपकी एक्स होगी ना, ये आर है। और कोज अल्फा क्या होता है, बेस बाय एच होता है, बी बाय एच होता है। सिमिलरली ये मेरा जो वेक्टर है, अगर इसी वेक्टर से अगर मैं y पर भी, इसी से अगर मैं y पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, तो वहां से भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और y के साथ हमने एंगल को समझा था, वो क्या था मेरा, b, b एंगल ये था cos b। फिर से b बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाय r। सिमिलरली z एक्सिस के साथ, ये मेरा z जो एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बनेगा, ओके, दैट इज गामा, कोस गामा। और वो फिर बेस बाय एच करेंगे इन जेड बाय आर। ओके, यहां तक क्लियर है आपको, क्या यहां तक राइट एंगल ट्रायंगल वाली जो ये, अगर ये समझ में आ गया तो दोनों अपने आप आ जाएंगे आपको। पी से हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ओ पी ए, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। इसलिए एक्स बाय आर कोस अल्फा जो होगा वो एक्स बाई आर हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक। और डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फा बीटा क्या आपके डायरेक्शन कोसाइन है, जिसको हम एल एम और एन के द्वारा नोट करेंगे। अब जो मेरा एक्स पॉइंट है, जो मेरा एक्स है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स का मान मेरा क्या आ जाएगा, एल आर। और वाई का मान मेरा क्या आ जाएगा, एम आर। ओके, और जेड का मान मेरा क्या आ जाएगा, एन आर। ओके, यानी जो पॉइंट आपके है पी पॉइंट एक्स वाई जेड जो है कोऑर्डिनेट्स है, उनको हम एल आर एम आर एन आर के रूप में भी दिखा सकते हैं। इनको डी आर डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है, एल आर, ओके, एम आर एन आर, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। ओके, ओके जी, क्लियर है सभी बच्चों को। यहां पर देखिए आर जो है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड को आपने लिखना है तो आर है, यानी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिखने वाले की एल, एल अगर आपने निकालना पड़ जाए, ठीक है ना, वो आपका एक्स आर होगा, एम आपका वाई आर होगा, जेड आपका आर होगा। यानी यहां से अगर आप बात की जाए कि एल जो मेरा होगा ना एक्स, और इसको आर का मतलब क्या है कि जो आर वेक्टर आपको गिवन होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो एल आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। सिमिलरली आपका जो m है दैट इज व्हाट, y बाय आर, और r इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। n को क्या लिखेंगे, z, और r का मतलब क्या, r का मैग्नीट्यूड। तो ये l m n हमारे l m n ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, चलिए एक एग्जांपल करते हैं, वहां से हमें पहुंच जाते हैं, क्लियर हो जाएगा। राइट द डायरेक्शन रेशियो of the vector a vector I plus j minus 2k, hence the calculate direction cosine। अब यहाँ सिंपल सी बात है कि जो डायरेक्शन आपके को डिलीट कर देते हैं, जरूरत नहीं, हमें सीख चुके हैं इसको। अब यहाँ पर डायरेक्शन
जो आपको वेक्टर गिवन है, ओके, जो आपका वेक्टर गिवन दैट इज व्हाट, आई प्लस में जे और माइनस का 2k, ओके। और यहाँ पर सिमिलरली आप क्या कहोगे, जो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं कुछ नहीं होते, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग आपके है, आई की कोरस्पॉन्डिंग कितना है 1 है, जे की कोरस्पॉन्डिंग कितना है 1 है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या -2। ये आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। एक्स वाई जेड वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। एक्स के अलोंग कितना गया 1, वाई के अलोंग कितना गया 1, जेड के अलोंग कितना गया -2। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। डायरेक्शन कोसाइन को आपने अभी सीखा है, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए वेक्टर का क्या कर लेते हैं, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज दैट, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस में 4 दैट इज √6, ओके। तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो कोसाइन जो होंगे एल, एल को हमने पढ़ा था कि एक्स जो आया है उसके आर या जो भी वेक्टर आपके पास ए वेक्टर, तो ए से डिनोट कर लेते हैं, ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा एक्स क्या आया था 1, मैग्नीट्यूड √6 आ गया, ओके। सिमिलरली एम मेरा क्या आएगा, y बटे a का मैग्नीट्यूड दैट इज हाउ मच, दैट इज 1/√6 हो जाएगा। एन क्या आ जाएगा, जेड, जेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। तो जेड की वैल्यू -2 है और a दैट इज √6, ओके जी। तो एल एम एन हमारे पास आ चुके हैं। चलेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेक्टर जो आएगा ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, स्पेस में p एंड q 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर इनको ज्वाइन किया जाए तो जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, किस प्रकार हम लिख पाएंगे, ओके। पी क्यू, ये पी क्यू जो वेक्टर है ये हमने यहाँ पर लिखना है जब आपको दो जो पॉइंट है वो गिवन हो। आइए क्या करते हैं, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज कीजिएगा कि जो मेरा पी पॉइंट है दैट इज व्हाट, x1 y1 और z1, ये कहाँ पर मिलेंगे पॉइंट, आपको स्पेस में मिलेंगे, ओके। और जो मेरा क्यू पॉइंट है x2 y2 और z2 है, ओके। तो मेरा पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, मेरा पी क्यू देखिएगा, पी क्यू यानी क्यू से पी की तरफ हमने जाना है, ओके। क्या करेंगे, हम पहले क्यू के लेंगे और उसमें से पी घटा देंगे, डायरेक्टली टू क्यू टू पी, क्यू का मतलब क्यू से पी की तरफ। तो x2 माइनस x1 कर देंगे, और x इनके जो कंपोनेंट जो है, जो यूनिट वेक्टर क्या होता है आई होता है, ओके, एक्स के अलोंग। और y2 माइनस y1 कर देंगे, इसके j होता है, और z2 माइनस z1 कर देंगे, ये आपका पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, पी एन क्यू इन द स्पेस। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइएगा, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जैसे एक्स वाई जेड थे सिमिलरली x2 माइनस x1 हो चुका है, ओके। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दैट इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। सिंपल फार्मूला है, कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। कहता है कि फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डायरेक्टेड पी टू क्यू, यानी आपने पी क्यू निकालना है, ओके। यानी पी क्यू का मतलब क्या लेंगे कि पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, सिंपल सी बात है। तो पोजीशन वेक्टर अगर पी की बनाए हम, क्या बनेगा, पोजीशन लेनी पड़े तो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 2 डिस्टेंस ट्रेवल की, प्लस में वाई के कॉरस्पॉन्डिंग 3 हमने ट्रेवल की, और जेड में हम गए नहीं है दैट इज 0 की,
ओके, पोजीशन क्या की पोजीशन लेने की पी पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, पी पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स की डिस्टेंस 2 ट्रेवल करेंगे, वाई की 3 और जेड की, ये पोजीशन हमने मिल चुकी है कि कहाँ पर आपको स्पेस में मिलेगा। माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ, एक मिनट पहले क्यू के लेने थे, आइए इसी कंसेप्ट को एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू डायरेक्टली पी टू क्यू, कि पी से क्यू की तरफ आपने जाना है तो वेक्टर क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे पोजीशन ऑफ क्यू, कि हमें अगर क्यू पॉइंट को स्पेस में ढूंढना पड़े तो कहाँ मिलेगा, पोजीशन ऑफ क्यू माइनस में पोजीशन ऑफ पी वेक्टर। ओके, दोनों वेक्टर की पोजीशन चेक करेंगे। तो क्यू वेक्टर का पॉइंट जो है वहां तक पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स के कोरस्पॉन्डिंग माइनस की 1 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर आई रहेगा। y के कोरस्पॉन्डिंग 2 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर j रहेगा। और z के अलोंग 4 डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो ये हमें पोजीशन मिल जाएगी। ओके, माइनस में p की पोजीशन कहाँ मिलेगी, 2 ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर आपको 3 ट्रेवल करना पड़ेगा और जेड में जाने की जरूरत नहीं है, यानी एक्स वाई प्लेन में ही आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो यूनिट कैप लगाना ना भूलें। बस सिंपल सा हल कर देते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3i, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5 ये हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 0 तो माइनस का 4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिएगा। तो अब हमारा जो रह गया सेक्शन फार्मूला, इसको हम अब 10th में जैसे आपने पढ़ा वैसे ही आपको करना है, इस कॉन्सेप्ट को हम कर लेंगे और सिंपल है, 10th के अकॉर्डिंग ही है। तो इसको हम कल सीखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपने प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 10.2 की प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन आप कर पाओ। और मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगा, 10.2 और 10.1 के जितनी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊंगा। आपने प्रैक्टिस करनी है 10.1 एंड 2 के क्वेश्चनों की। ठीक है जी, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक इसी समय इसी चैनल पर, ठीक रात 8 बजे। जुड़ना ना भूलें।